हेलो एवरीवन, काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। आप सभी को राधे राधे। तो देखिए, आ गई हूँ मैं मार्केट में। तो घर में शादी है तो रोज़ ही मार्केट जाना हो ही जाएगा, क्योंकि सभी के कपड़े लेने हैं। तो हमारे यहाँ होता है ना रिवाज, और शायद आप सबके यहाँ भी होता होगा कि जब बहन के घर में शादी होती है, मतलब हमारी ननद रानी के घर में शादी है, तो पहनावन ले जाते हैं और भी सभी लोगों का सब कुछ ले करके इस तरह से जाते हैं। और हमारे यहाँ ना होता है जनेऊ, तो जनेऊ से पहले ये रस्म होती है। तो बाकी के ब्लॉग आपको बाद में सब आएंगे शादी के, मतलब अभी तो पहले जो शॉपिंग चल रही है उसके ब्लॉग आप देख लीजिए, आपको ज़रूर अच्छे लगने वाले। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी, मतलब बहुत ज़्यादा तो मुझे जल्दी पसंद आती नहीं है, लेकिन हाँ जो थी अच्छी थी। खैर, तो उसी में से एक पसंद आ गई और मैं अपने लिए भी लेने गई थी, लेकिन मेरे को ना जैसी मुझे चाहिए थी तो मिल नहीं पाई, तो इसलिए मैंने तो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दी है। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी साड़ियाँ थी, और अभी तो बहुत ज़्यादा सिल्क चल भी रहा है। तो मतलब यही है ट्रेंड में, थोड़ा सा जो साड़ियाँ चलती हैं तो वही सब लोग लेते हैं। तो बस इस तरह से थोड़ा सा खोजाबीन करने के बाद मेरे को भी अच्छी सी साड़ी दिख गई तो मैंने ले ली है। उसके बाद और लेने थे जेंट्स के कपड़े, तो क्या है उसमें भी मतलब वही चल रहा था, और एक ही जगह से एक ही मतलब मॉल जैसा था। नीचे ऐसे साड़ियों का था पूरा, और ऊपर जेंट्स के कपड़े, और उससे ऊपर और भी ऐसे करके हमारे भुसावल की काफ़ी बड़ी दुकान है। तो बस उसी पर जा कर के हम लोगों ने ले लिया है। घर के काम वाम ख़त्म करने के बाद मैं गई थी, वही लगभग बच्चों को भेज दिया था ट्यूशन, 3:30 के लगभग टाइम था, और बस सिवाय को ले गए थे साथ में, क्योंकि वही है ना प्रॉब्लम कि घर के काम भी संभालने हैं, साथ ही साथ हमें करनी है और बाकी सारी तैयारियां। तो मैं ऊपर गई तो फिर जेंट्स के कपड़े देखे, क्योंकि जीआई के लिए भी लेने थे लेकिन ना ये पसंद नहीं आ रहे थे, बॉक्स वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो हमने ना थान में से कटवा करके ले लिया अच्छा जो लग रहा था, प्रिंट और कपड़ा भी। उसके बाद आ गई थी यहाँ पर, देखिए कितना कितना सारा कलेक्शन है इनके पास। तो यहाँ पर आ गई थी कुछ गले का लेने के लिए अपने लिए, तो बस वो ले लूँगी मैं, क्योंकि क्या है ना आजकल जो साड़ी है उसी की मैचिंग का थोड़ा पहनो तो अच्छा भी लगता है। और बहुत सुंदर सुंदर थे इनके पास, तो देख सकते हैं मैं ट्राई कर रही हूँ, और मेरे पतिदेव जो है मुझे बता रहे हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। तो हर एक हस्बैंड का यही रहता है कि हस्बैंड को वाइफ के साथ थोड़ा सा लगना ही पड़ता है बताने के लिए कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। और घर देखिए आई है कचौड़ी, तो ये सब बच्चे उच्चे खाएंगे, मैं तो खाऊंगी नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें रोज़ जो है थोड़ा नुकसान ही करता है, और ये लोग खाएंगे अपना। तो मैं भी जा रही हूँ, बनाती हूँ चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, चाय पीने का टाइम मतलब मन कर ही रहा था। साथ ही साथ मैं एक तरफ चाय चढ़ा दूँगी, साथ ही साथ मैं आज बनाने वाली हूँ घी, क्योंकि क्या है ना मैंने घी बनाने के लिए सुबह से ही उसका बॉक्स जो है बाहर निकाल के रख दिया था, तो वो थोड़ा नॉर्मल हो गया उसका टेम्परेचर। मलाई का जो हमारा डब्बा है उसको रख दिया था। बस इसमें डालते जाएंगे ठंडा पानी, तो देखिए खूब इसको इस तरह चलाते जाएंगे। ना ही किसी मैसर की ज़रूरत है, ना ही मिक्सी की, और ना ही किसी मथानी की। मथानी मतलब हाथ से जिसको मथते हैं, इस तरह से कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस चम्मच से आप चलाते जाएंगे ना, बस 5 मिनट के अंदर हमारा पूरा मक्खन निकल के आ जाता है। क्योंकि जाना है घर, तो ये सारे काम जो है ख़त्म करके जाना है। कहते हैं ना घर जाने से पहले ढेर सारे काम, और लौट के आओ तो ढेर सारे काम, क्योंकि हमारी गृहस्थी है, क्या बर्बाद हो रहा है क्या आबाद हो रहा है, सब हमें ही उसकी चिंता होनी चाहिए। और घर में तो कितनी मुश्किल से ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो बर्बाद तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। उसके बारे में तो बिल्कुल भी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मुझे ये कुछ बर्बाद करना है या कुछ भी XYZ। तो देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर ना करते करते ऐसे फैल गया था, तो बस मैं इसको अब कर लूँगी और इसको चढ़ा दूँगी गैस पर, क्योंकि ना मैं जल्दी वही 5 साढ़े 5 के लगभग टाइम हो रहा, तो जब अभी चढ़ाऊँगी ना तो ये 8-9 बजे तक बन पाएगा। इसको ना धीमी आंच में चढ़ा के बाकी और सारे काम करूँगी, सब्जी वब्जी काटूँगी, शाम के खाने की तैयारी। तो क्या है ना रसोई जूठी है नहीं, साफ़ सुथरी है, तो इसलिए मैंने कहा पहले घी बना लेते हैं, उसके बाद फिर और सब कुछ बना लूँगी। तो यहाँ पर फैल गया था तो उसको मैं कर रही हूँ साफ़। उसके बाद ये लेकर के आए थे सब्जी, तो देखिए मेरे घर में आई है मूली के पत्ते। तो ये मेरी आरोही को ना मूली के पत्ते और मेथी आलू की सब्जी ये सब खूब पसंद है, तो फिर मैं बना भी देती हूँ कि चलो सब खाएंगे इसी सारे में। तो अभी जो मूली के पत्ते वगैरह ना मैं धुल के इनको काट के अभी से ही रख लूँगी, और कल सुबह बनाऊँगी। तो क्या सुबह इतना तड़तड़ नहीं रहेगा, आराम से मैं बना लूँगी, तो स्कूल ले जाएगी वो टिफ़िन में पराठे और मूली की सब्जी। तो यहाँ पर उसके बाद काटने आटने के बाद मैं बना रही हूँ घर की सब्जी। तो देखिए मैंने उसको ना ढक्कन से हल्का सा ढक दिया है ताकि सब्जी के छींटे उसमें ना जाएँ। तो बस देखिए यहाँ पर बना रही हूँ मैं मेथी आलू की सब्ज़ी, नॉर्मल वही बेसिक तरीके से। कोई
विशेष मसाले नहीं, बेसिक से मसाले डाल करके उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ शाम का दिया लगाने। वही 6:30 के लगभग टाइम हो रहा। थोड़ा बहुत इधर के उधर के काम किए। काम तो आप देख ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। और एक हाउस वाइफ के लिए ना पूरे दिन घर में काम होता है, 365 दिन काम, और कोई संडे नहीं, 24/7 काम रहता है। तो मतलब यही है हमारी जीवन शैली, और इसमें ही आनंद है। मतलब बच्चों के साथ घर परिवार के सारे काम ख़त्म करते करते बहुत आनंद आता है। तो देखिए यहाँ पर हो रही है शाम को मैं तुलसी माता की पूजा, क्योंकि सूर्य डूब ही गए हैं लगभग, और थोड़ा सा ठंड के टाइम में ये सब जल्दी ही रहता है, तो मैंने कहा दिया जला दूँ। देखिए हमारा घी भी जो है बन चुका है, और इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट जो मटेरियल होता है बहुत ज़्यादा नहीं निकला है, और घी बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। बस घी को मैंने अलग रख दिया उठा करके एक किनारे। उसके बाद बन रही हैं रोटियाँ। तो हमारे यहाँ ना जब रोटियाँ बनती हैं तो किचन जो है छूत हो जाती है, मतलब अशुद्ध मानते हैं। तो इसलिए मैंने घी को एकदम किनारे रख दिया है कि वो मेरा साफ़ सुथरा बना रहे। तो रात का खाना जो है यहाँ पर रेडी हो गया है। तो आ जाइए आप भी हमारे साथ खाना एंजॉय कर लीजिए, गर्मा गर्म खाना। और सर्दियों में मेथी आलू की सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती ही लगती है। तो आप भी आइए फटाफट से। तो बस ये दूसरे दिन सुबह का ब्लॉग है। अभी बज रहे हैं वही 10 साढ़े 10 के लगभग टाइम हो रहा है। और क्या है कि आज ना मेरे को जाना है सिवाय के स्कूल, क्योंकि हस्बैंड की तो ड्यूटी आ गई, तो ये जाएंगे ड्यूटी। और फॉर्म लेने जाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी सिवाय का ना हमारे यहाँ पर तो न्यू एडमिशन जो है मतलब फरवरी के लास्ट वीक, ऐसे फरवरी के बीच में से ही शुरू हो जाते हैं। तो जब जल्दी से फॉर्म लाएंगे, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करनी होगी, कुछ कागज़ वगैरह सब लगते हैं। तो मेरे घर के जो भी काम है सब ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि इनकी आई थी ड्यूटी। तो अब इनका मैं खाना वाना पैक करूँगी और इनको खाने के लिए नाश्ता चाय सब कुछ दूँगी। तो ये नाश्ता कर रहे थे और मुझे बता रहे थे कि मतलब ये कागज़ ले जाना सब चीज़ें। तो आज ना मुझे बहुत दूर अकेले ही जाना है, मतलब काव्या रोई का स्कूल है ना, उससे भी और बहुत आगे है, और मुझे ना ज़्यादा पता भी नहीं है। तो मैं किसी तरह खैर पूछ पाछ के पहुँच जाऊँगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब थोड़ा सा सोच लो ना कि मुझे ये काम करना है, तो अभी जब से मैं ना गाड़ी चलाने लगे हूँ तो बहुत ज़्यादा आराम हो गया है, क्योंकि इनका मुझे ना वेट नहीं करना पड़ता कहीं भी जाने के लिए। कोई भी काम हमारा रुकता नहीं है, और कहीं भी जाओ ना तो ऑटो वगैरह बुक करो, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही है, और कहीं कहीं कन्वेंस मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। तो देखिए इनको मैंने दे दिया है खाना, और उसके बाद ये अपना मतलब इनका बैग वगैरह सब कुछ पैक हो गया था। उसके बाद मैं हो गई हूँ तैयार। तो ये उधर अपने ड्यूटी के लिए निकलेंगे, और मैं निकलूँगी तुरंत फॉर्म लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही है, इसलिए जाना भी ज़रूरी है। तो ये देख रहे हैं आज मैंने ना कैसा हेयर स्टाइल बनाया। आज क्या मतलब इधर काफ़ी टाइम से मैं ऐसा बना लेती हूँ, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये हेयर स्टाइल जो है मेरे ऊपर सूट करता है, और ये भी कह रहे थे कि हमेशा ना सूखा सिंदूर लगाया करो। तो मेन यही होता है सिंदूर, जो कि मतलब मैंने अभी लगा रखा है प्रेजेंट टाइम, और कभी कभी वैसा भी लगा लेती हूँ, वो भी ठीक ही लगता है। तो फ़िलहाल तो मैं अभी जा रही हूँ किसी काम से, क्योंकि आज मुझे ना बैंक जाना है, तो इस वजह से तो वो सारे काम जो है मैं करूँगी जाके। तो फटाफट से सारे काम तो ख़त्म हो ही गए, स्कूल और बैंक सब कुछ मेरा उधर से निपटाया जाएगा लगे हाथ। तो अभी देखिए मेरे को कितना ज़्यादा, और ये ना थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, लेकिन क्या है ना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं दोबारा मतलब सही करूं। और वैसे भी कहते हैं ना एक सुहागन स्त्री को कहते हैं सिंदूर इंदूर भरने के बाद और चोटी करने के बाद फिर से बिगाड़ना नहीं चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा मैं ज़रूर मानती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन होता